है ना। तो फिर कोई हिल स्टेशन जो प्रकृति का वरदान है, या कोई इमारत जो इंसान ने बहुत सुंदर बनाई है, क्या वो सुंदर है? इसके लिए भी अलग अलग मायने हो सकते हैं लोगों को। किसी को हिल स्टेशन पसंद है, किसी को अच्छी इमारतें पसंद है, किसी को अच्छे होटल्स पसंद है, किसी को कुछ चीजें पसंद है। लेकिन ये भी यूनिवर्सल नहीं है, ये भी सबके लिए समान नहीं है। कोई चीज किसी के लिए सुंदर हो सकती है, कोई चीज किसी के लिए सुंदर हो सकती है। फिर, है ना। और अब होता क्या है, अब सुंदर का एक बहुत बढ़िया, और मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने। एक प्रेमी के लिए प्रेमिका ही सुंदर है, ठीक है, लेकिन शादी के बाद हो सकता है बवंडर है ना। मजाक कर रहा था, किसी के लिए ऐसा नहीं भी हो सकता है, बट अक्सर ऐसा होता है, ठीक है। एक दुकानदार के लिए ग्राहक सबसे सुंदर है, भैया जो अच्छा ग्राहक को अच्छा खरीद के ले जाए वो सबसे सुंदर। एक योगी है, साधना करने वाला व्यक्ति है, उसके लिए साधना ही सबसे ज्यादा सुंदर है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, उसके लिए शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, है ना। शिव ही सत्य है और शिव ही सुंदर है। एक माँ के लिए, एक माँ के लिए अपना बच्चा सबसे सुंदर है ना। अब हमें लग सकता है कोई बच्चा थोड़ा सा कुरूप हो सकता है, हमें कोई विकलांग हो सकता है, या उससे मंदबुद्धि, किसी भी तरह का एक बच्चा हमें लग सकता है कि यार ये बच्चा इस तरह से। लेकिन उसकी माँ के लिए, उसकी माँ के लिए वो बच्चा दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर है। तो देखिए यहाँ पे भी परिस्थितियां और चीजें बदली तो सुंदरता की परिभाषा फिर बदल गई, क्योंकि एक माँ के लिए अपना बच्चा सबसे सुंदर होता ही है ना। अब एक पति के लिए पत्नी सुंदर है, वो बात अलग है कि कुछ लोगों के लिए पड़ोसी की हो सकती है, बट ये भी मजाक था, लेकिन सुंदर है। पंडित के लिए यजमान सुंदर है, भैया उससे उसको दक्षिणा मिलेगी, वो उसकी पूजा पाठ करेगा। किसान के लिए समय पे बारिश होने वाली, समय पे होने वाली बारिश सुंदर है ना। तो इसी तरह से कई बारी एक ही चीज एक व्यक्ति के लिए सुंदर हो सकती है, दूसरे व्यक्ति के लिए असुंदर हो सकती है। जैसे कि एक बरसात जो असमय की बरसात है, वो हो सकता है एक प्रेमी प्रेमिका को लुभा सकती है, बट एक किसान को वो बहुत बुरी लगेगी, असुंदर लगेगी, उसके लिए वो सुंदर नहीं है, क्योंकि उसका नुकसान हो रहा है ना। और फिर दोस्तों, आपके लिए और हमारे लिए, आपके लिए क्या है, हमारे और आपके लिए क्या है कि हम खुश हैं तो सब सुंदर है। कई बार आपने देखा होगा, हम जब खुश रहते हैं तो बहुत सारी चीजें अच्छे लगने लगती है, लेकिन जब हमारा मूड खराब होता है, जब हम दुखी होते हैं, तो हमें सब कुछ बेकार दिखाई देने लगता है, सब कुछ असुंदर दिखाई देने लगता है। तो अब आप, अब इन सारी स्थितियों को अगर हम कंसीडर करें, सारी चीजों को हम कैलकुलेट करें, इतनी सारी स्थितियां मैंने बताई, उन सब पे विचार करें, तो आपने क्या देखा, क्या पाया आपने? हमने ये पाया कि मन स्थिति बदली तो सुंदरता, सुंदर चीजें भी बदल गई। अगर हमारी मानसिक अवस्था बदली तो चीजें बदल गई, सुंदरता की परिभाषा बदल गई। परिस्थितियां बदली तो सुंदरता की परिभाषा बदल गई। लेकिन इस दुनिया में सौंदर्य तो ऊपर वाले का दिया हुआ है, भगवान का दिया हुआ, वो तो स्थायी है। तो फिर हम किस चीज को सुंदर माने? दुनिया में क्या सबसे सुंदर है? तो दोस्तों, अभी आज का समय थोड़ा सा खत्म होने की ओर अग्रसर है, तो मैं थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालता हूँ, बाकी कल बात करेंगे इसके ऊपर कि दुनिया में सबसे सुंदर क्या है। दुनिया में सबसे सुंदर जो है, दुनिया में
दुनिया में सबसे सुंदर जो है वो है हमारा नजरिया। हमारी नजर सबसे सुंदर है। यानी अगर जैसे कि आपने देखा होगा कि हम अपने चश्मा पहनते हैं और ग्रीन कलर का चश्मा हम पहन ले तो सारी जगह हरा हरा दिखाई देने लगता है, या ब्लैक कलर का चश्मा पहने तो सब जगह, अगर हम अपनी नजर को ही सुंदर बना लें तो हमें सब कुछ सुंदर दिखने लगेगा, हमें कोई खराब दिखेगा ही नहीं। तो दुनिया में सबसे सुंदर क्या है? हमारी नजर सबसे ज्यादा सुंदर है, जो सब चीजों को सुंदर भी देख सकती है और असुंदर भी देख सकती है। और क्या सुंदर है दुनिया में? संतुष्टि जब से सबसे ज्यादा सुंदर है। अगर हम संतुष्ट होते हैं तो हमें चीजें अच्छी दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि जो हमारे अंदर होता है वो बाहर हम देखना चाहते हैं। हमारे अंदर संतुष्टि है तो हमें संतुष्टि बाहर दिखाई देती है ना। और सबसे सुंदर क्या है दोस्तों? सबसे जो तीसरी चीज सुंदर है वो है हमारी हेल्थ। अगर हमारी हेल्थ बहुत अच्छी है तो हमें चीजें सुंदर दिखाई देंगी। अगर हमारे पेट में दर्द हो रहा है तो हमें पेट का दर्द दिखाई देगा, सुंदर सुंदर चीजें कुछ नहीं दिखाई पड़ेंगी। या हमारी कोई अन्य अस्वस्थ है किसी भी तरह से, हम चाहे छोटी सी एक गैस की प्रॉब्लम क्यों ना हो, छोटी सी एक कब्ज की प्रॉब्लम क्यों ना हो, तो हमें दुनिया सब बेकार लगने लगती है। हमें सबसे पहले अपनी बीमारी देख। तो दोस्तों दुनिया में जो सबसे सुंदर चीजें हैं वो है हमारी नजर, जिससे हम सब कुछ अच्छा देख सकते हैं और खराब भी देख सकते हैं। दूसरा सबसे सुंदर है हमारी संतुष्टि। जब हम संतुष्ट होते हैं तो चीजें हमें सुंदर दिखाई पड़ सकती हैं, सुंदर दिखाई पड़ने भी लगती हैं। और तीसरी चीज है हमारा हेल्थ। अगर हमारा हेल्थ अच्छा नहीं है तो हमें अच्छी चीजें देखने में थोड़ा सा तकलीफें होती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन सबसे सुंदर है। आज थोड़ा सेशन लंबा हो रहा है, लेकिन चलिए 5 मिनट और इस टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, फिर बाकी का कल करेंगे। तो सबसे सुंदर कौन है इस दुनिया में? सबसे सुंदर कौन है? अगर आप दोस्तों इसका जवाब जानते हैं तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मेरे को चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि सबसे सुंदर कौन है इस दुनिया में। दोस्तों इस दुनिया का सबसे सुंदर और अच्छा व्यक्ति इस डिजिटल स्क्रीन के सामने बैठा है। यानी दोस्तों इस दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति आप हैं। हर इंडिविजुअल व्यक्ति अब इस दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है, और आपको अपने लिए सुंदर, आप अगर अपने आप को सुंदर नहीं मानते हैं तो दिक्कत है। सबसे पहले आपने अपने आप को सुंदर मानना है। सबसे पहले आपने अपने आप को सुंदर मानना है, ये पहली वो है ना। तो दोस्तों सबसे पहले जो दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है वो आप हैं, और आपको इसको जानना और मानना पड़ेगा। अब इससे क्या है कि अगर आपने इस बात पे यकीन कर लिया कि आप दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति हैं, तो क्या हमें दूसरे से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है? क्या हमें दूसरे से पूछने की जरूरत है कि भाई मैं कैसा लग रहा हूं? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर मैंने मान लिया और अगर मैंने जान लिया कि मैं दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति हूं, तो मुझे किसी के राय के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए की कोई आवश्यकता नहीं है। और हमारे लाइफ में बहुत बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत मैं कह सकता हूँ यही है कि हम दूसरे के को संतुष्ट करने के प्रयास में अपना बहुत कुछ खो देते हैं। हम दूसरे को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं। वो हमारी तारीफ करेगा, हम उसे अच्छा खाना खिलाते हैं, वो हमारी तारीफ करेगा। हम अपनी संतुष्टि के लिए खाना नहीं खिलाते उसको, उसकी संतुष्टि के लिए खिलाते हैं। और यहीं पे जब हम दूसरे की संतुष्टि के लिए काम करते हैं तो चीजें यहीं से गलत होने लगती हैं।
तो अगर आप ये यकीन करते हैं और ये मतलब ये जानते और मानना जरूरी है। देखिए जानने से कुछ नहीं होता कि मैं जान गया, मैं दिमाग ने सोच लिया मैं सुंदर व्यक्ति हूँ, नहीं, मानना भी पड़ेगा हमें, है ना। अगर हमने ये जान लिया और मान लिया कि हम दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति हैं, तो हमारे लाइफ की बहुत सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। कैसे समाप्त होंगी दोस्तों, वो मैं बताऊंगा कल। और कैसे बताऊंगा कि आप कैसे महसूस कर सकते हैं कि आप इस चीज को कैसे पा सकते हैं। जान तो आप गए, मैंने बता दिया कि आज आप अगर स्क्रीन के सामने बैठे तो दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति आप हैं, लेकिन मानेंगे कैसे, ये तो जानना हुआ। कई बार हमें यकीन नहीं होता कि हाँ ये बात सत्य है, कई बार हमें लगता है ये ऐसे ही बोला जा रहा है, लेकिन इसके पीछे मैं आपको कल कारण कल बताऊंगा इस टॉक में कि हम आप अपने आप को सुंदर किस तरह से मान सकते हैं और किस तरह से हम ये यकीन कर सकते हैं, किस तरह से हम ये विश्वास कर सकते हैं, किस तरह से हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ सकता है कि हम दुनिया के सबसे अच्छे और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। लेकिन आज के लिए तो दोस्तों मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं कि अभी आप लोग शीशे के सामने खड़े होइए, है ना। आप लड़के हैं तो भी खड़े होइए, आप महिला हैं तो भी खड़े होइए, आप लड़की हैं तो भी खड़े होइए और अपने आप को बहुत प्यार भरी नजरों से देखिए। शीशे के सामने खड़े होइए, अपने आप को प्यार भरी नजरों से देखिए और ये सोचने की कोशिश करिए कि इस शीशे में दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति दिख रहा है। और धीरे से अपनी जुल्फों को संवारिए, थोड़ा सा ऐसे करिए, बालों पे हाथ फेरिए और थोड़ा सा इधर घूम के देखिए और आप पाएंगे कि जो शीशे के अंदर है वो दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति है। और आज दिन भर आप एक काम करिएगा कि किसी से ये उम्मीद मत करिएगा कि कोई हमारी तारीफ करे, कोई हमें सुंदर कहे, कोई हमें अच्छा कहे। किसी से भी उम्मीद आज आपको नहीं करनी है। ये आपके लिए आज एक एक्सरसाइज है। आप सिर्फ हर 1 घंटे पे अपनी तारीफ करिए और आप हर घंटे पे ये दोहराइए कि मैं इस दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति हूं या मैं इस दुनिया की सबसे सुंदर व्यक्ति हूं। और इसको महसूस करने की कोशिश करिए और ये दोहराइए कि मैं इस दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूं। और आज देखिए आपका दिन बहुत शानदार, बहुत जानदार और बहुत उत्साहित होके और ऊर्जावान होके निकलेगा, ऐसी मैं मानता हूं। तो आज की टॉक मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। कल दोस्तों इस चीज पे विचार करेंगे कि हम ये कॉन्फिडेंस कैसे लाएं कि हम दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति हैं। लेकिन जो आज मैंने कहा है वो करके जरूर देखिएगा। तो आज की टॉक मैं यहीं पे समाप्त करता हूं।